हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हमारा एग्ज़ाम 17 मार्च को है। उसी को आधार बनाते हुए हम लोगों ने पर डे 15 क्वेश्चन का एक क्या क्या चला रहे हैं। तो हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमें बार बार 15-15 क्वेश्चन हम दे रहे हैं ताकि आप उसको रिवाइज करते रहिए, उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, तो उसी क्रम में आज फिर 15 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बेस जो एनसीईआरटी में दिया हुआ उसको हम लोग कराने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आज का है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ हम लोग फार्मूले को देख लेते हैं। जैसे औसत चाल, किसका देखेंगे? तो औसत चाल को देखेंगे। औसत चाल बराबर क्या होता है? तो तय की गई कुल दूरी, तय की गई, ठीक है, तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है, कुल समय। ये है आपका औसत चाल। क्या है? औसत चाल, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आएंगे, इस वजह से मैं आपको सारे फार्मूले बताते हुए चलूंगा। अब आपको पूरा बुक पढ़ाने या आपको पूरे मोशन का पूरा टॉपिक पढ़ाने का टाइम नहीं है। मैं सीधे सीधे जो खास फार्मूले उसको लिख देता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे औसत वेग के बारे में। क्या पढ़ेंगे? औसत वेग। देखिए, औसत वेग क्या होता है? तो औसत वेग होता है आपका प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2 होता है। क्या होता है? तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, ठीक है, अंतिम वेग, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी आपके सामने ये हो गया। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं u प्लस वी अपान क्या हो जाएगा? 2, ठीक है, u प्लस वी अपान 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे आपका औसत नहीं, त्वरण की बात करें तो त्वरण इजकल टू क्या हो सकता है? तो त्वरण इजकल टू क्या हो सकता है? बताइए, त्वरण इजकल टू क्या लिख सकते हैं? तो त्वरण इजकल टू हो सकता है आपका अंतिम वेग, ठीक है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है, बटा टी। इसको लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं v माइनस यू बटा टी लिख सकते हैं। ये फार्मूले हैं, इसी फार्मूले पे चलेंगे और इसके बाद जो फार्मूले आएंगे उसको भी मैं रिवाइज करते हुए चलूंगा। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन यही लिखा है आपके सामने। पहला क्वेश्चन का अगर मुझे सोल्यूशन निकालना हो तो क्या कर सकते हैं? तो आपको क्या क्या दिया हुआ है? तो इसका आपका क्या दिया हुआ है? प्रारंभिक वेग दिया हुआ। u इजकल टू कितना दिया हुआ है? तो 80 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, अब 80 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। v इजकल टू कितना दिया है? तो 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। और इसी के साथ s जितना क्या दिया हुआ? तो s दिया है 5 सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है? टाइम जो है वो सेकेंड में दिया हुआ है। तो टाइम सेकेंड में दिया हुआ है, तो इसको क्या करना होगा? इन दोनों को भी मुझे किस में बदलना होगा? मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या नियम है, क्या रूल है? आप पढ़े होंगे। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? 5/18 से इसमें क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर इसको चेंज करेंगे। जब इसको चेंज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए भाई, ये हो जाएगा 400, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? तो ये जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको काटेंगे तो 18 टू जा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.22 क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मीटर पर सेकेंड निकल कर आ जाएगा। अब इसी के अनुसार अगर हम ये देखें आपके सामने v की वैल्यू, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 अपान क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 60 अपान 18 हो जाएगा। ये कितना बनेगा भाई? 300 बनेगा। और ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 भाई। 5 6 30 होता है, तो 300 हो गया। 300 को किस में बदलना है? तो मीटर पर सेकेंड में। तो जब फिर इसको काटेंगे, ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 बन जाए 18 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। अब आपके सामने ये चीज निकल कर आ गई। अब हमें क्या लिखना है? अब हमें क्या निकालना है? इसका एक्सीलरेशन या त्वरण निकालना है। ठीक है, तो त्वरण का फार्मूला मैंने अभी बताया। त्वरण इक्वल टू क्या होता है? तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है, यानी u माइनस वी, या लिख सकते हैं क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको करें तो लिख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो अंतिम वेग है वो कितना है? तो 16.6
ठीक है 6 माइनस और प्रारंभिक वेग कितना है 22.22/5 हो सकता है। क्या हो सकता है, ये आपकी वैल्यू निकल कर आ गई, ये आपकी वैल्यू निकल कर आ गई। अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा बताइए। तो अगर हम इसको करेंगे तो देखिए इधर कर लें आपको, तो 22.22 16.66 को करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या है 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका भाई, यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 11 6 गया 5, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो इसकी वैल्यू आ गई -5.56/5। कितना आ गया 6/5। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे काटेंगे, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1.11 क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर निकल कर आ गया किसका, तो आपका पहला आंसर ये निकल कर आया है। देख लीजिए इसको, देखिए भाई देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमको क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो देखिए इसका सलूशन क्या होगा, ठीक है। इसका सलूशन देखिए, अब सुनिएगा ध्यान से। आपको भी पता है, मैंने अभी बताया कि त्वरण क्या होता है, तो त्वरण के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा क्या हो सकता है टाइम, यानी जो वेग परिवर्तन बटा समय के बारे में मैंने बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई गाड़ी क्या कर रही है, जब चलना प्रारंभ करती तो वहां पर आपका जो प्रारंभिक वेग होता है यानी u इक्वल टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और उसके बाद वो 10 मिनट बाद, यानी टाइम दिया है आपका, कितना दिया है, तो टाइम दिया है 10 मिनट बाद, ठीक है। 10 मिनट बाद वो कितनी की स्पीड पकड़ लेती है, 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ लेती है। कितना पकड़ लेती है, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है, ठीक है। ये पकड़ लेती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। तो फिर मैंने वही प्रतिक्रिया आपको देनी है, वही करना है दोबारा। देखिए आपको क्या करना है, 40 किलोमीटर पर आवर को किस में बदल देना है, मीटर पर सेकेंड में बदल देना है, ठीक है। तो इसको चलिए बदलते हैं। तो देखिए 40 किलोमीटर पर आवर को जब बदलेंगे तो मैंने आपको बताया था कि 5/18 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको भी आप समझना चाहते तो इस तरह से समझ सकते हैं कि हमें किलोमीटर को पहले किस में चेंज करना है, मीटर में, तो लिख देंगे 1000, और आवर को किस में बदल देना है, तो सेकेंड में बदल देना। तो ये हो जाएगा 60 × 60 हो जाएगा। जब इसको आप पूरा टोटली काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5/18 आ जाएगा। तो ये हटा दीजिए और यहाँ पर सीधे डायरेक्ट क्या लिखिए 5/18 लिखिए। क्या लिखिएगा 5/18 लिखिएगा। और जब इसको हम लोग करेंगे तो इस चीज़ को जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 200 हो जाएगा बटा 18 हो जाएगा। तो जब इसको काटेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, फिर 1 टाइम्स जाएगा, फिर 1 क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड निकल कर आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड निकल के। ये आ गई वैल्यू किसकी, v की वैल्यू आ गई, मीटर पर सेकेंड में आ गई। तो इसको हम लोग चेंज कर लिए। अब इधर देखिए ये किस में है, मिनट में है, इसको भी चेंज करिए, इसको भी चेंज करिए। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि मिनट में चेंज करना, अरे सेकेंड में चेंज करना, तो ये हो जाएगा 600 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 600 सेकेंड हो गया। हो गई बात, समझ में आ गई बात। तो इसको अगर हम यहाँ पर मिटा ले थोड़ा, तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो हम यहाँ इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 600 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आपका 1.11 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। अब चलिए इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आप a इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो u इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u अपान क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो आपको भी पता है कि v की वैल्यू तो पता है, लेकिन u की वैल्यू क्या है 0 है। तो यहाँ लिखेंगे 1.11, ठीक है, माइनस 0 अपान कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.11 अपान कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी क्या आएगी बताइए भाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी इसको सॉल्व करने पर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी बताइए 0.0 कितना हो जाएगा 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू निकल कर आ गई। जब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो 0.01 मीटर पर सेकेंड निकल कर आ गया। समझ में आई बात। ये है आपका त्वरण।
क्या है, त्वरण। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको भी आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, 2 मिनट तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकेंड के एक समान त्वरण से चलती है, तो प्राप्त की गई चाल तथा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझने से पहले इसमें गति के 3 समीकरण यानी 3 नियम लगने वाले हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। उनमें से जो जो लगेंगे हम उसको ले लेंगे। अभी तक हमने आपको औसत चाल, औसत वेग और क्या त्वरण के बारे में बता दिया था। अब हम बताने चल रहे हैं कि गति के 3 नियम कौन कौन से हैं। तो गति का पहला समीकरण क्या होता है, तो गति का पहला समीकरण देख लीजिए। गति का पहला समीकरण, ठीक है। पहला समीकरण क्या होगा भाई, तो क्या हो जाता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, ये हो गया गति का दूसरा समीकरण, ठीक है। गति का दूसरा समीकरण, ठीक है। देखिए दूसरा समीकरण क्या होता है, गति का यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण क्या होता है, समीकरण क्या हो जाएगा तीसरा समीकरण, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देख लीजिए फिर से। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी हो गया। गति का दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है आपके बारे, उसके बारे में जानते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में करेंगे, फिर उसके बाद उसका पूरा सॉल्व कर देंगे। सोल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है, तो आप पहले देखिए कि बस कैसी स्थिति में, तो विरामा स्थिति में, विरामावस्था में है। तो विरामावस्था के लिए क्या करेंगे, तो विरामावस्था के लिए क्या करेंगे, u इक्वल टू लिख देंगे 0। क्या लिख देंगे, u इक्वल टू 0। अब a इक्वल टू दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया है, तो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर का मतलब अब जो भी चीजें आएंगी उसको हमें मीटर पर सेकेंड में ही लेना है, ठीक है। ये हो गया। v इक्वल टू कितना दिया हुआ है, v इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इसके बारे में चर्चा करनी है, इसके बारे में हमें पता करना है, ठीक है। यही तो हमें निकालना है, ठीक है। कितना चाल प्राप्त कर लेगी ये हमें निकालना है। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरी चीज हमको क्या निकालनी है, सॉरी दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, तो हमें s निकालना है। क्या निकालना है, s भी निकालना है, यानी हमें दूरी भी निकालनी है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, दूरी भी निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इसी में पहला क्या है, तो कह रहा है कि प्राप्त की गई चाल ज्ञात कीजिए। प्राप्त की गई चाल ज्ञात कीजिए कि वो कितना स्पीड से चल रही, चाल कितना हो गया उसका। तो हमें पहला फार्मूला अभी हमने लिखा है कि पहला फार्मूला क्या होता है, तो पहला फार्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। हो गया, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा t दिया हुआ है, t कितना दिया हुआ है, तो 2 मिनट। तो 2 मिनट को किस में बदल लेंगे, किस में बदलेंगे, तो 2 मिनट को हम बदल लेंगे किस में, सेकेंड में बदल लेंगे। तो हो जाएगा 60, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, हो जाएगा 120। चलिए अब v u इक्वल टू 0, a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 0.1, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि t की वैल्यू कितनी है, ये है, कितनी है, ये आपकी निकल कर आ गई। तो जब हम इसको वैल्यू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की वजह से ये दशमलव हट जाएगा और आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये आ गई चाल आपकी, जो प्राप्त की गई चाल है, ठीक है। ये क्या है, प्राप्त की गई चाल है। समझ में आई बात, क्लियर है। चलिए अब निकालते हैं दूसरा। दूसरा क्या निकालना है, चलिए देखिए दूसरा क्या निकालना है। तो इसको हम देखें, आप लोग जे मैं लगा देता हूँ फिर से ताकि आप उसको उतार लीजिएगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो ये हो गया v इक्वल टू क्या हो गया, तो 0 हो गया प्लस a की वैल्यू 0.1 इंटू कितना हो गया 20, ये किए थे, तो ये हो जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये v इक्वल टू हो गया। इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे चलते हैं। ये हो गया। चलिए अब देखिए
चलिए अब हमें क्या निकालना है, हमें एस निकालना है। क्या निकालना है, एस। हम दो फार्मूले और मैंने बताए थे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से भी निकाल सकते हैं। दोनों से मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो एस बराबर क्या लिखे थे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा था, आपने लिखा था, ठीक है। चलिए तो u की वैल्यू तो 0 हो गई, तो t भी 0 हो गया, 1/2 हो गया। a की वैल्यू कितनी है भाई, 0.1 है, और 2 की वैल्यू 120 इंटू 120 होगा कि नहीं होगा भाई, हो गया। चलिए अब इसको इससे कर दीजिए, ये खत्म हो गया। आपका आ गया 1/2 इंटू 12 इंटू क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। हम इसको इससे काट सकते हैं, तो इसकी कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 6 जा 72, यानी आ जाएगा आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 720 मीटर हो गया। ये चीज निकल कर आ गया इससे। अब हम तीसरे वाले फार्मूले से भी एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए देखिए क्या है फार्मूला, तीनों फार्मूले बताए थे। अब है आपका वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही चीज है। तो v की वैल्यू आपको पता चल गई है, कितना निकल कर आया है, 12 का होल स्क्वायर, ठीक है, कंफर्म है। ये 0 हो गया, 2 की वैल्यू 2 तो रहेगा ही, a की वैल्यू 0.1 हो गया, और s तो हमें निकालना है, s ही तो हमें निकालना है, s हमें निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, 144 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 में 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। अब ये हो जाएगा कितना, तो 0.2 हो जाएगा भैया, ये हो गया s। तो s इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 44, ठीक है, अपॉन 0.2 हो जाएगा। इसको चेंज कर सकते हैं हम, ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई कर लें, नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 440 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2, और ये 0। देख लीजिए आया है कि नहीं, वही चीज़ निकल कर आ गई। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि कोई रेलगाड़ी, ठीक है, सॉल्यूशन, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। तो रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले या आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए जो चीज़ दी हुई है उसको पहले लिख लीजिए। तो गाड़ी पहले से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो हमें u इक्वल टू यहाँ पर मिल चुका है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, ये हमें पता है। फिर हमें त्वरण पता है, यानी ये भी पता है, ये कितना है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पता है, ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे कि इसका कितनी दूरी तय करेगी, यानी s पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, तो s पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, s। तो s के लिए दो फार्मूले मैंने बताया था, s बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा बताया था v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग नीचे वाले से निकालते हैं। चलिए देखिए क्या है भाई, अब हमें बताइए क्या है, तो v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। तो v की वैल्यू 0 है, ठीक है, क्या है, 0 है। u की वैल्यू कितनी है, तो दिया हुआ 90। अच्छा इसको पहले चेंज कर लें, तो हम u इजिकल टू कितना दिया है, तो u इजिकल टू दिया है 90। तो इसको बदलेंगे तो कितना करेंगे, तो 5/18 कर सकते हैं। तो ये कट जाएगा भाई, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो कट जाएगा, 5 टाइम कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये चीज़ बड़ा आसानी से मिल गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, सॉरी 25 का होल स्क्वायर, ठीक है, 25 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए दिया है 0.5 दिया हुआ है, वो भी किस में दिया है, माइनस में दिया है, एस की वैल्यू निकालनी है। तो एस इजिकल टू क्या हो जाएगा, एस इजिकल टू बताइए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको जब हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी बताइए भाई, कितनी वैल्यू आ जाएगी जब हम 25 को 25 में मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए कितनी आएगी वैल्यू, बताइए भाई कितना आया बताइए। तो देखिए इसका आपका आ जाएगा, ये हो गया आपका, ये तो 0 है, ये है आपका 0, और ये आ जाएगा 25 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1, ठीक है,
मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा -1 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा यस। क्या हो जाएगा? यस। अब देखिए इसको जब इधर लेंगे, इसको जब इधर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका -625 और ये आ जाएगा आपका -s। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो s इजिकल टू हो जाएगा 625 मीटर। क्या हो जाएगा? 625 मीटर। ये रहा आपका इसका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखिए, एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकेंड के सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है। गति आरंभ करने से 3 सेकेंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? उसका वेग क्या होगा? ठीक है, एक ट्रॉली है भाई। ठीक है, क्या है? एक ट्रॉली है। ठीक है, वो आनत तल से, ठीक है, तल से, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से क्या हो रहा है? नीचे की तरफ जा रही है। तो गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड यानी टी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ठीक है, और गति प्रारंभ हो चुकी है तो आरंभिक वेग जो होगा यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। आरंभिक वेग क्या होगा? 0। हमें भी निकालना है तो चलिए देखते हैं। देखिए हमें क्या पता है? u इजिकल टू 0 पता है। ठीक है, और हमें पता क्या है? तो a इजिकल टू पता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण पता है। हमें t पता है 3 सेकेंड। क्या पता है? 3 सेकेंड। और भी हमें क्या करना है? निकालना है। तो देखिए भाई समय के 3 सेकेंड के बाद निकालना है तो हमारा अंतिम वेग ही निकलेगा, क्योंकि इससे पहले जो वेग था प्रारंभिक वेग 0 था। तो ये हो जाएगा v इजिकल टू u प्लस at, समीकरण नंबर 1 से। तो v की वैल्यू हमें निकालनी है, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 0 और a की वैल्यू कितनी है? 2 और इसके बाद तुम्हारी t कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये हो गया v की वैल्यू। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब अगला देखिए, कह रहा है कि एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, क्या है? त्वरण है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी? इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन कराया था बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप पर छोड़ता हूँ, इसको करिएगा और इसका आंसर हमें जरूर बताइएगा। इसका आंसर हमें जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है कि किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर के नीचे की ओर दिष्ट त्वरण, ठीक है, नीचे की ओर त्वरण लग रहा है, इसका मतलब हमें त्वरण माइनस में रखना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई? दूरी निकालना है, ऊंचाई मतलब दूरी निकालना है, एस निकालना है, और वह उसे वहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, यानी हमें टी भी निकालना है। क्या निकालना है? टी भी निकालना है। तो पहले जो चीज दी हुई है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन देखिए, तो पहली बात कि यहाँ पर आपको पहले से ही स्पीड दी हुई है, ठीक है, उसकी मतलब वेलोसिटी दी हुई, यानी u की वैल्यू दी है। तो u की वैल्यू कितनी दी हुई है? बताइए, इसमें u की वैल्यू कितनी है? तो 5 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए त्वरण कितना दिया है? तो त्वरण दिया हुआ है आपका 10 मीटर, यानी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है और ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? वो कि क्या चीजें हैं? तो पत्थर है ऊपर की तरफ जा रहा है। ये चीज निकल कर आ गई ना। अब चलिए, ये चीज दे दिया है, अब पूछ रहा है इसमें, तो पहले हमें क्या निकालना भाई? टी निकालने। तो टी निकालने के लिए सबसे सिंपल फार्मूला, गति का पहला समीकरण। गति का पहला समीकरण क्या है भाई? तो v बराबर u प्लस ए टी, है कि नहीं है? अब देखिए v इक्वल टू हमें पता है 0 है, तो v इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 0। u इक्वल टू कितना है? तो u की वैल्यू हमारी दी हुई है, कितना दी हुई है भाई? तो 5 दी हुई है। ठीक है, चलिए इसी के साथ a की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो a की वैल्यू दी है -10 मीटर, ठीक है, 10 -10, ठीक है, कितना दिया? -10। हमें t निकालना है, यही तो निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो अगर हम अब इसको अगर लिखें तो इसको इधर लेंगे
तो -5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -10 क्या हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टी इजकल टू कितना हो जाएगा, तो टी इजकल टू हो जाएगा आपका 5/10 हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 0.5 आ जाएगा, इसको कितना आएगा 0.5 आ गया। ये क्या आ गया सेकेंड आ गया, क्या आ गया सेकेंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया ना। अब देखिए हमें मिल गया, क्या मिल गया, हमें टी मिल गया, क्या मिल गया, हमें टी मिल गया। अब हम इसी से क्या निकाल सकते हैं, एस निकाल सकते हैं। एस निकालने के दो फार्मूले मैंने आपको बताए थे, एस निकालने के दो फार्मूले मैंने आपको बताए थे, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी अभी निकाली है मैंने, तो टी की वैल्यू निकाली है 0.5 सेकेंड निकाला है, ठीक है। चलिए अब टी की वैल्यू निकालने, अरे एस की वैल्यू निकालने, तो वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस होता है, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, वी की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, यू की वैल्यू आपको पता है 5 लिखेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 की वैल्यू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू कितनी है -10 है, ठीक है। और इजकल टू क्या है इंटू क्या है एस है, यही तो निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 25 हो जाएगा, और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा, और ये एस हो गया। तो एस इजकल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, तो 25 अपान कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतनी आपकी क्या आ जाएगी मीटर दूरी आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। तो चलिए इतना क्वेश्चन आज के लिए रखते हैं, बाकी कल क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए आपको वीडियो मेरा कैसा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।